जिन कंट्रीज में रिवर्स को रिवर्स की तौर पे देखा जाता है वहां पर रिवर्स की ये हालत है, लेकिन हमारे इंडिया में जहां पर रिवर्स को गॉडेस की तरह देखा जाता है, मां गंगा बोला जाता है, वहां पर हमारे रिवर्स की ये वाली हालत है। देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें सरकार की गलती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सरकार से भी बड़ी गलती है आम इंसान की, क्योंकि हमारे अंदर है जीरो सिविक सेंस। अब दिखावे के लिए तुम किसी भी भगवान की भक्ति यहां पर कर सकते हो, लेकिन सच्चाई इंडिया के अंदर यही है कि इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर भी जितने भी हिंदूज हैं वो एक्चुअली में अपने भगवानों की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने भगवानों की रिस्पेक्ट करते होते तो क्या हमारी नदियां या फिर हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस है, हमारे तीर्थ स्थान, उनकी हालत कुछ ऐसी होती या फिर ऐसी होती। अब देखो, मैं बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि सारे हिंदूज इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं एंड सारे हिंदूज अपने भगवानों को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हर आए दिन तस्वीरें और वीडियोस हमारे को ये दिखाती हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, भगवान को रिस्पेक्ट वगैरह नहीं कर रहे। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसी वीडियो को देख लो, यहाँ पर एक पूजा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं एंड नदी के साइड में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं एंड क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि इस नदी में या फिर इस वाटर बॉडी में कितना ज्यादा कचरा है। इनफैक्ट एक मैडम यहाँ पर नारियल डाल रही है, कचरे के बावजूद एक बंदा नारियल ले जाता है, उसके बाद अंदर से कीचड़ निकाल के इस बच्चे के सर पर लगाई जा रही है, बाद में उसको धोया जा रहा है। भाई, कौन से भगवान है आखिरकार जो इस पानी को गंदा करने से खुश हो रहे हैं या फिर इस गंदे कीचड़ को बच्चे के सर पे लगाने से एंड उसको धोने से खुश हो रहे हैं? देखो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, लेकिन इसको धर्म का नाम देना तो डेफिनेटली यहां पर बंद कर दो। एंड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर आपको दर्जनों दिखा सकता हूँ। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, यमुनोत्री गंगोत्री धाम का ये वीडियो है एंड रील काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी सोशल मीडिया पे, जहां पर साड़ियां बह रही हैं पानी के अंदर एंड लोग सुसु कर रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री जैसी जगहों पे जाकर के। अगेन, सरकार की यहाँ पर गलती है कि पब्लिक टॉयलेट्स प्रॉपर्ली नहीं बने हुए, लेकिन वहां पर साड़ियां बहाना, कपड़ा बहा देना, चुन्नियां बहा देना एंड प्लास्टिक के पैकेट बहा देना, इसके लिए तो आपको आके सरकार नहीं बोल रही ना, ये तो चोमुपना आप खुद ही कर रहे हो, क्योंकि आप में सिविक सेंस ही नहीं है। गंगा को हम माँ गंगा बुलाते हैं एंड ये आंटी माँ गंगा के अंदर ही यहाँ पर कोई कपड़ा डाल रही हैं एंड उसी माँ गंगा के अंदर ये कपड़ा यहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है। थोड़ी देर में शायद ये पैकेट भी उड़ के इसी गंगा के अंदर चला जाएगा, बट हु केयर्स, क्योंकि भक्ति का तो हम सिर्फ ढोंग यहाँ पर करते हैं, एक्चुअली हम जीरो सिविक सेंस के पुतले। केदारनाथ में गौरीकुंड का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। हम घूमने नहीं जाते हैं यहाँ पर, हम कोई भगवान के दर्शन, हम कचरा फैलाने जा रहे हैं यहाँ पर। देखो कितनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स और कचरा यहाँ पर बार बार तैर रहा है एंड अगर कोई आके इसको नहीं उठाएगा तो कई सालों तक ऐसे ही इस गौरी कुंड में ही कचरा तैरता रहेगा। लेकिन हम लोग गौरी कुंड की पूजा करते हैं यहाँ पर। अबे, या तो पूजा कर लो या फिर कचरा फैला लो, दोनों काम साइड बाय साइड नहीं हो सकते गधो। अब जैसे मैंने बताया कि हम गंगा को माँ गंगा बोलते हैं, तो हम गंगा को एक्चुअली में पूछते क्यों है हिंदू धर्म के हिसाब से? एक्चुअली में गंगा जी को यहाँ पर गॉडेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, फॉरगिवनेस एंड लाइफ कहा जाता है, बट ये डेफिनेशन हमारे किसी काम नहीं, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि अगर गॉडेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है तो प्लास्टिक का पैकेट डाल दो, कुरकुरे का पैकेट डाल दो, ये भी प्यूरिफाई हो जाएगा। अब गॉडेस ऑफ प्यूरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्लास्टिक के पैकेट भी उसके अंदर जाकर के प्यूरिफाई हो जाएंगे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, थोड़ा सा अकल लगा लो। एंड सिर्फ नदियों की बात तो मैं यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूं, सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस इसी तरीके से गंदे कर रखे हैं अपने जीरो सिविक सेंस का एग्जाम्पल देते हुए। केदारनाथ की फोटो देखो, भर भर के कचरा यहाँ पर फैला रखा है, जैसे कि अभी मोदी जी आएंगे स्वच्छ भारत की गाड़ी लेकर और सारा कचरा वहां से लेकर के चले जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर सरकार की गाड़ी आएगी, लेकिन सरकार की गाड़ी तो तुम्हारे घर के बाहर भी आती है कचरा लेने के लिए। अगर एक दिन वो ना आए तो क्या तुम अपने घर के अंदर ही कचरा फैलाना शुरू कर दोगे? वहां एकदम से सिविक सेंस आ जाएगी, लेकिन बाहर जाके तुम्हारे को पता नहीं क्या हो जाता है। अब बाहर की कंट्रीज में लोग पहाड़ों में जाते हैं एंड अच्छी अच्छी जगहों में नेचर में जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, लेकिन हम क्या करने के लिए जाते हैं? और कचरा फैलाने के लिए, क्योंकि हम तो कचरा फैलाएंगे। एक और वीडियो है रिलीजियस प्लेस का, उत्तराखंड का ये वीडियो है एंड यहाँ पर एक आंटी खुले में ये पैकेट फैला रही है, इसके अंदर प्रसाद है। डेफिनेटली सबकी अपनी कुछ रिलीजियस फीलिंग्स है, लेकिन कौन सा रिलीजन और कौन सी फीलिंग्स और कौन सा भगवान ये कह रहा है कौन सी बुक में, मुझे भी बताओ कि प्लास्टिक को नेचर में ऐसे ही छोड़ करके आ जाओ, कचरा फैला करके आ जाओ, वापस उठाओ मत, डिस्पोज ऑफ मत करो उस प्लास्टिक को। देखो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैं धर्म वगैरह के अगेंस्ट नहीं हूं, आप अपने धर्म को फॉलो करो, लेकिन कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप नेचर को बर्बाद करो, ये आपको सिर्फ सिखाती है जीरो सिविक सेंस। वृंदावन की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक एंटरप्रेन्योर है, कुछ टाइम पहले वृंदावन गए अपनी वाइफ के साथ एंड उन्होंने वीडियो शेयर करी, हर जगह पर वृंदावन में कचरा फैला हुआ है, भर भर के कचरा। अब फिर से बोल देना कुछ लोग इसके ऊपर आकर के कि ये तो सरकार का काम है। वैसे जब सरकार के ना काम करने पे सरकार से सवाल उठाओ तो यही लोग आ जाएंगे सरकार को डिफेंड करने के लिए, लेकिन अपनी गंदगी फैलाने पर, अपना कचरा फैलाने पर और जीरो सिविक सेंस दिखाने पर अगर कॉल आउट करो तो एकदम से इनको सरकार की नाकामियां याद आ जाती है। एक और
वीडियो दिखाना चाहता हूँ बांके बिहारी टेंपल के जस्ट पास 500 मीटर के दायरे में वीडियो है जहां पर कचरा फैला हुआ है एंड बहुत सारे सुअर और कुत्ते यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कचरा बीनते हुए। वैसे इन जानवरों में और उन लोगों ने जिन्होंने कचरा फैलाया उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एंड सबसे बड़ा कचरे का एग्जाम्पल तो देखने को मिलता है यहाँ पर प्रयागराज और वाराणसी में। एंड बाय चांस कुंभ का मेला हो जाए तो और ज्यादा कचरा फैलाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर 2 पैकेट फेंकेंगे तो किसी इवेंट पे जाकर 10 पैकेट फेंक करके आएंगे। पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता है। वाराणसी प्रयागराज का वीडियो है जहां पर नदी के अंदर फुल ऑन कचरा फैल रखा है एंड छोटे छोटे बच्चे इस कचरे को बीन रहे हैं। ज्यादातर भगवान की फोटोज हैं, फूल हैं, मालाएं हैं एंड बहुत सारे प्लास्टिक का वेस्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अब सब लोगों को एक ही दिन पर जाकर भक्ति तो करनी होती है, स्नान भी करना होता है, लेकिन किसी को भी बीड़ा नहीं उठाना होता इस गंदगी को साफ करने का। क्यों? क्योंकि भैया हम तो आधी भक्ति करेंगे, हमारे को सिविक सेंस वाली भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। कुंभ के टाइम पर आपको दिखाना चाहता हूं प्रयागराज में भर करके कचरा फैला हुआ था एंड इसकी वार्निंग भी सामने आई थी कि फीकल बैक्टीरिया मिला है गंगा के पानी के अंदर। फीकल बैक्टीरिया पता क्या होता है? जो पॉटी के अंदर बैक्टीरिया होता है वो होता है फीकल बैक्टीरिया। मतलब वो नदी के अंदर तैरता हुआ मिला। क्यों? क्योंकि हम गंदगी फैला रहे हैं नदी के अंदर एंड लोग उसी के अंदर ही यहां पर जा जाके स्नान ले रहे हैं। फिर से मैं किसी की आस्था को यहां पर क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारे को स्नान लेना है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गंगा को साफ भी रखो। साफ कोई और रखेगा, स्नान तुम लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। ऑल्सो अगर आप यहां पर आंकड़े भी देखोगे तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, 400 टन 425 टन पर डे कचरा यहां पर निकल कर आता है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बाद कलेक्टिवली 7000 टन कचरा निकल करके बाहर आता है। 7000 टन। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा इनफैक्ट कोई भी पूजा अपने सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए होती है, लेकिन अब आज की डेट में 2026 में पूजा का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है ज्यादा कचरा फैलाना, मन की शांति वगैरह कुछ नहीं। अब इंडिया में तो अलग अलग जगह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, लेकिन यहां पर कनाडा की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। कनाडा की नदियों में भी हम लोग अपना पहुंच चुके हैं गंदगी फैलाने के लिए। क्यों भैया? इंडिया की नदी कम पड़ रही थी क्या यहाँ पर तुम लोगों को? और हा विसर्जन वाले दिन तो पता नहीं हमारे को क्या ही यहाँ पर हो जाता है। चाहे गणेश चतुर्थी हो या फिर माँ दुर्गा का विसर्जन करना हो, विसर्जन के टाइम पर हम और ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। देखो मैं ये बात नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट खुद इस बात को बताती है कि विसर्जन करने के बाद जो पोल्यूटेंट्स होते हैं किसी भी वाटर बॉडी में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीपीसीबी की अपनी रिपोर्ट है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है, तो मुझे एंटी हिंदू बोलने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन सीपीसीबी को ये बताने की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या आपको ये कोई बताने आता है कि अपने बेडरूम के अंदर गार्बेज मत फेंको, केले के छिलके अपने बेड के सामने मत फेंको, वो आप डस्टबिन में फेंक कर आते हो ना, तो यहां जाके आपको क्या हो जाता है भाई? अब देखो इंडियंस को तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कचरा हमारा फैलाया हुआ है और हमारे को इसको साफ करना है। थोड़ी सिविक सेंस हमारे को यहां पर दिखानी है, लेकिन बाहर के फिरंगी आके हमारे रिलीजियस प्लेसेस को साफ कर रहे हैं। ये हमारे लिए और बड़ी बेइज्जती होनी चाहिए। ये वृंदावन का वीडियो है जहां पर यूक्रेन, कजाकिस्तान, रशिया के लोग आकर के सफाई कर रहे हैं। मतलब जो कचरा यहाँ पर इंडियंस फैला रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, उनको बाहर के लोग आकर के साफ कर रहे हैं। हम लोग उसको साफ भी करना नहीं चाहते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाराणसी का वीडियो है जहां पर एक अंग्रेज डिवोटी जो है वो कचरा उठा रहा है, पिक कर रहा है, एक पैकेट में डाल रहा है एंड इसको सही तरीके से डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी सारे वो लोग जो धर्म को मानते हैं, धर्म के नाम पर वोट भी करने चले जाते हैं, वो एक भी कचरे का पैकेट यहां पर नहीं उठा रहे, शर्म के मारे भी नहीं उठा रहे। मतलब ये तो जीरो सिविक सेंस भी नहीं है, जीरो से भी नीचे है। एक और वीडियो देखो स्क्रीन के ऊपर, मां गंगा को यहां पर गंदा किया जा रहा है एंड एक अंग्रेज यहां पर कॉल आउट कर रही है एक देसी बंदी को एंड ये बंदी क्या कर रही है? प्लास्टिक के पैकेट को वहां पर रेत के अंदर दफना रही है। प्लास्टिक के पैकेट को रेत में दफनाने से वो कोई बायोडिग्रेडेबल नहीं बन जाएगा, यहाँ पर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा। तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, कईयों बच्चे आके यहाँ पर निकल जाएंगे, उसके बाद भी ये यहाँ पर डिस्पोज ऑफ नहीं होने वाला। ये पैकेट वहीं का वहीं नजर आएगा। इन गधों को कैसे समझाए कोई? इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन जगहों को साफ कर रहे हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस हो, चाहे नदियां हो, लेकिन उनके सामने जब कोई गंदगी फैलाने आता है और ये लोग उनको कन्फ्रंट करते हैं तो भाई ढीठता देखने को मिलती है। मैं क्या करूं भाई, ऐसी देश की जनता है हमारी। इनको जब ये दुर्दशा दिख रही है ना, ये जो दुर्दशा हो रखी है, वो अंकल जी मत कीजिए, मोक्ष हालत देखिए नदी की, क्या मिलेगा करके बे भाई, आपने सारी हदें पार कर दी। एक तरफ काफी सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर नदी को साफ कर रहे हैं, सामने एक बुढ़ा यहाँ पर अपने कर्मों को साफ करने के लिए अपनी गंदगी को उसी नदी के अंदर डाल रहा है एंड कन्फ्रंट कर रहे हैं, मत डालो मत डालो बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी ढीठों के बाप है ये, ढीठों के बाप। अब देखो इतनी सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई एंड इंडिया में जहां पर नदियों को मां बोला जाता है उनकी वीडियोस आपको दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक आयरिश रिवर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इतनी क्लीन नजर आ रही है। अबे कोई धार्मिक बंदा रहता नहीं क्या वहां पे? इसके अलावा टेम्स रिवर आपको यहाँ पर नजर आएगी, कितनी क्लीन ये रिवर है। इनफैक्ट एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ,
टेम्स रिवर जो है एक्चुअली में एक डेड रिवर घोषित कर दी गई थी कई साल पहले, लेकिन उसके बाद वहां की अथॉरिटीज ने इसके ऊपर काम किया। लेकिन जब किसी भी रिवर को रिवाइव किया जाता है तो इसमें सिर्फ अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लोगों के अंदर की सिविक सेंस भी होती है, जिससे कि वहां की रिवर्स रिवाइव होती है। अल्टीमेटली टेम्स रिवर आज की डेट में रिवाइव हो चुकी है एंड कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पर, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम किसी रिवर को रिवाइव क्या करेंगे, हम अच्छी खासी चलती हुई रिवर को भी मार देंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि इन कंट्रीज के अंदर लॉज बहुत बने हुए हैं। अबे लॉज हमारी कंट्रीज में भी बने हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1947 में बनाया गया था, लेकिन 50 साल के बाद भी कौन सी नदी साफ हुई? इसके अलावा एनवायरमेंट एक्ट 1986 है यहाँ पर, जो कि बैकबोन है हमारे एनवायरमेंट के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं है। एंड इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सरकार नहीं है, इसमें सारे के सारे दोषी हैं यहाँ पर। लेकिन ये चीज भी क्यों होती है? ये चीज भी आपके और मेरी ही वजह से हो रही है, क्योंकि जब सरकारों को पता चल जाता है कि जनता खुद यहाँ पर नदियों को गंदा करने पे तुली हुई है, एनवायरमेंट को, रिलीजियस प्लेसेस को गंदा करने पे तुली हुई है, तो ये हमसे क्या ही क्वेश्चन उठा लेंगे। सीबीसीबी की अपनी रिपोर्ट है जो बताती है कि दुर्गा पूजा में हर साल 15,000 आइडल्स को यहाँ पर विसर्जित किया जाता है एंड इन 15,000 आइडल्स में से 16.8 टन जो है वार्निश और गार्जन ऑयल निकलता है। 32 टन पेंट होता है यहाँ पर रिवर के अंदर, जिसमें मैंगनीज, लेड और मर्क्यूरी यानी कि आपकी जान लेने वाली चीजें होती है। 32 टन पेंट होता है। सोचो कितने बड़े लेवल पर गंदा कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका सबसे ज्यादा प्रूवन एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। भोपाल में एक अपर लेक है जिसमें एक इमर्जन साइट यानी कि विसर्जन करने के लिए साइट बना रखी है, उसमें कोई और वहां पर आके गार्बेज और पोल्यूशन नहीं मिलता। उस साइट पे हर बार विसर्जन होने के बाद वहां पर लेड और मर्क्यूरी के लेवल बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाते हैं एंड दिस क्लियरली शोज कि ये विसर्जन की प्रक्रिया से ही निकल कर के आ रहा है। ऑल्सो अगर आप सोचते हो कि यार ये कचरा है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, फेंक करके निकल जाओ, पहाड़ में कोई नहीं दिख रहा, कचरा फेंक कर निकल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस कचरे को उठाने की कॉस्ट जो है वो भी आपको और मुझे ही देनी पड़ती है अपनी पॉकेट से एज अ टैक्स। किसी भी जगह पर कचरा फेंकना आपकी पॉकेट के ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है, शायद इससे तो आपको फर्क पड़ ही जाएगा। जब हम कचरा फैलाते हैं तो वो कचरा होता है एक्यूमुलेट। एंड गंगा की अगर मैं यहां पर बात करूं तो गंगा में मिड 2024 तक 467 प्रोजेक्ट्स लिए गए। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी थी 39,080 करोड़ रुपीस। यानी कि पहले हम नदियों को भर भर के गंदा कर रहे हैं, उसके बाद अपने ही टैक्स के पैसे को खर्च कर रहे हैं उन नदियों को साफ करने के लिए। अबे तो गंदा कर क्यों रहे थे? वो टैक्स का पैसा कहीं और लग सकता है। अकल लगाओ, सिविक सेंस। इनफैक्ट पैसे से भी बड़ी कॉस्ट होती है ह्यूमन कॉस्ट। मैंने आपको बताया ना, कुंभ के टाइम पर फीकल बैक्टीरिया का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड यही फीकल बैक्टीरिया का काउंट कानपुर के अंदर, यमुना रिवर के अंदर कई बार चेक किया गया है एंड कई गुना ये बढ़ रखा होता है फेस्टिवल्स के टाइम पर। अब यही गंदा पानी कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ वाटर होता है। इनफैक्ट हमारे वाटर टेबल में वापस भी जाता है एंड हमारे घरों तक भी कई बार वापस ये गंदा पानी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? मौत हो जाती है, सिंपल। इससे बेटर तो गंदगी मत ही फैलाओ यहाँ पे। सीपीसीबी यानी कि पोल्यूशन के लिए जो बॉडी है उसका अपना फ्रेमवर्क ये बताता है कि एक इन्होंने बकायदा हेड बना रखा है यहाँ पर, रिचुअलिस्टिक पोल्यूशन का हेड। रिचुअलिस्टिक पोल्यूशन में वो पोल्यूशन डाला जाता है जो कि हमारे रिचुअल्स की वजह से अलग अलग जगहों पर फैल रहा है। मतलब सीपीसीबी ने बकायदा एक कैटेगरी यहाँ पर बना दी है कितना ज्यादा पोल्यूशन हम लोग अपने रिचुअल्स की वजह से कर रहे होंगे। एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि इन सिटीज को, जैसे वृंदावन हो गई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन जगहों को भगवान का घर कहा जाता है। हिंदू धर्म के अंदर ये बातें बोली जाती हैं अक्सर। अब हम लोग अपने घर को तो साफ रख रहे हैं लेकिन भगवान के घर को गंदा करके आ रहे हैं, तो ये बात तो कभी ना कभी बोली जाएगी ना कि हिंदू लोग एक्चुअली में अपने गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। आमतौर पे तो सिविक सेंस देखने को नहीं मिलती, लेकिन भगवान के नाम पर भी हमारे अंदर सिविक सेंस क्यों नहीं है? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? नीचे भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।